गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं मनीष चपराना स्वागत करता हूं आपका रोजगार कोचिंग मेरठ पर। कैसे हैं बच्चे आप सभी लोग? उम्मीद है आप बहुत अच्छे हैं और यही आशा करता हूं कि आपकी तैयारी भी ठीक ठाक चल रही है बच्चों। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं बच्चों, वीडियो तो ये शानदार है ही, बहुत काम की वीडियो है आप सभी लोगों के लिए। तो वीडियो पूरी देखना बच्चों, ठीक है? अगर पूरी नहीं देखोगे तो नुकसान हो सकता है बच्चों। बहुत शानदार वीडियो है। दरअसल जब कभी भी चुनाव आता है, जैसे 2024 में चुनाव है, ठीक है? तो ये जो भर्ती है जिसके बारे में वीडियो है, ये 2023 में आने वाली है बच्चों। तो जब भी आपने देखा है कि भाई लोकसभा के चुनाव आते हैं तो भर्तियां आती हैं यहाँ पे हमारे देश में बच्चों, ठीक है? हमेशा से ही रहा है। 2019 में आपने देखा होगा बच्चों कि 2019 में भी बड़ी बड़ी भर्तियां यूपी पुलिस में आई, एक ही साल में आई, चाहे वो 41,520 हो, 49,568 हो, ठीक है? एसआई की भी आई थी। तो बहुत सारी भर्तियां निकलती ही हैं, ठीक है? तो ये एक बड़ा मौका होता है बच्चों के लिए सलेक्शन लेने का बच्चों, ठीक है? और ये चुनाव के समय होता है और ऐसे कुछ ही लक्की आदमी होते हैं या कुछ लक्की बच्चे होते हैं, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, ठीक है? कुछ ही भाग्यशाली लोग ऐसे होते हैं जिनके समय पे ये चुनाव होते हैं और भर्तियां निकलती हैं, ठीक है बच्चों? और ऐसा 4-5 सालों में एक बार होता ही है, क्योंकि 5 साल में चुनाव आता है बच्चों, ठीक है? अब दिल्ली पुलिस की बात है तो राष्ट्रमंडल खेल जो हुए थे 2010 में, वहां दबा के भर्तियां निकली, बहुत सारे लोग भर्ती हुए, ठीक है? अब ये फिर से भर्ती आ रही हैं, जैसे लोकसभा में पीछे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, इतना मुझे अब याद नहीं है कि लोकसभा में बोला था या राज्यसभा में बोला था, इतना पता है कि संसद में बोला था, ठीक है? कि 15 लाख के आसपास, 10 लाख या 15 लाख, अब तो मैं इस बात को भी भूल चुका हूँ, पीछे तो मैंने आपको नोटिस भी दिखाया था कि इतने पद आने वाले हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आती हैं भर्तियां, चाहे वो रेलवे पुलिस हो, ठीक है? चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, ठीक है? एसएससी जीडी हो, या जितनी भी सिविल की नौकरियां हैं, ठीक है? हम तो यहाँ बात बेल्ट की कर रहे हैं, तो बेल्ट दिल्ली पुलिस यानी कि इससे अच्छी नौकरी है नहीं, ठीक है? बेल्ट की नौकरियों में सबसे अच्छी जो होती है वो दिल्ली पुलिस की होती है, क्योंकि यहाँ प्रमोशन बहुत ज़्यादा फास्ट है। आप देख रहे होंगे अपने आसपास की, जिनकी सर्विस 10 साल की हो गई थी वो सभी को हेड कांस्टेबल बना दिया है, जिनकी सर्विस 20 साल की हो गई थी सभी को एएसआई बना दिया है, और जिनकी सर्विस सर्विस बच्चों 30 साल की हो गई थी उनको सभी को सब इंस्पेक्टर बना दिया है। बाकी सैलरी बहुत तेजी से बढ़ती है, सैलरी ठीक ठाक भी है, नौकरी के घंटे बहुत अच्छे हैं, ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ, और लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी है बच्चों, ठीक है? सैलरी सबसे ज़्यादा है ही, इस बात में कोई शक है ना? और दिल्ली है, दिल्ली में ड्यूटी है, मेन चीज़ क्या, कैपिटल में आपकी ड्यूटी है। तो जो आसपास के रहने वाले हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी नौकरी ये है ही, इस बात में हमें कोई शक है नहीं, ठीक है? कि अपने बच्चों के लिए एक बेहतर एजुकेशन भी हम वहाँ पे करा सकते हैं बच्चों, ठीक है? अब बात करते हैं वैकेंसी के बारे में बच्चों। दूसरी बात ये कि वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो, चैनल को भी बच्चों सब्सक्राइब कर देना है। दिल्ली पुलिस के मैं पीछे पड़ने वाला हूँ अब की बार, हाथ धो के, ठीक है? और देखो, बहुत सारे सिलेक्शन मैंने दिल्ली पुलिस में कराए हैं बच्चों, 2008-9 से मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? और बहुत सारे बच्चे मैंने सेलेक्ट कराए हैं बच्चों, बहुत सारे बच्चे, समझ पा रहे हैं आप, ठीक है? और बारी बारी से ये जो नई भर्ती हुई थी यहाँ, अभी मैं उनके इंटरव्यू भी शुरू करूँगा, ठीक है? हो सकता है अब जो बच्चे, तो वो तो ट्रेनिंग पे नई वाली के, तो पुरानी वाली से शुरू करते हैं। एक इंटरव्यू तो मैंने कंटेक्ट भी कराया था एक आर्मी वाले का, ठीक है? तो बारी बारी से मैं आपको बताऊंगा और अपने अनुभव के आधार पर मैं इस चैनल पर आपको पढ़ाऊंगा बच्चों। अब मैथ और रीजनिंग में पढ़ा रहा हूँ आजकल, ठीक है? क्लास चल रही है, जो रीजनिंग का टाइम है वो 6:30 बजे होता है, मैथ का जो टाइम है वो 8 बजे होता है, और कंप्लीट मैथ और कंप्लीट रीजनिंग ही मैं कंप्लीट आपको कराने वाला हूँ बच्चों, ठीक है? और आप थोड़ा सा अलग महसूस करोगे अपने आप को, ठीक है? पढ़ने के बाद में, ये मेरा वादा है। और ये क्लासेस बिल्कुल फ्री हैं, ठीक है? फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, और आपको टेस्ट निकालने में ये बड़ी सहायक होंगी। दूसरी बात, एक बात और आपके समझने की ये है बच्चों, कि मैथ और रीजनिंग के दम पे ही आजकल टेस्ट निकलते हैं। अगर आपके आसपास, चाहे आप शहर के रहने वाले हैं या गांव के रहने वाले हैं, अगर कोई बच्चा भर्ती हुआ है तो आप एक चीज़ महसूस करेंगे कि वो मैथ रीजनिंग के दम पे ही भर्ती हुआ है। यूपीएसआई का भी फाइनल रिजल्ट लगा था, ठीक है? अगर आपके गांव से या आपके पड़ोस से कोई बच्चा भर्ती हुआ है ना, तो आप ये देखोगे कि उसका मैथ रीजनिंग सॉलिड है। दिल्ली पुलिस में कोई भर्ती हुआ है आपके आसपास से, तो आप ये देखोगे कि उसका मैथ रीजनिंग ही ठीक है, ठीक है? आप किसी भी भर्ती का देख लो बच्चों, तो वहाँ आप ये चीज़ महसूस करोगे कि भाई उसका मैथ रीजनिंग बहुत ज़्यादा सॉलिड है, वही भर्ती हो पाता है। अब कुछ बच्चे जो ये वीडियो देख रहे होंगे उनका मैथ रीजनिंग कमज़ोर है, तो वो हताश होने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, शुरू में सभी का ऐसा होता है, ठीक है? यहाँ मैथ रीजनिंग आपका बहुत ज़्यादा मजबूत करा दिया जाएगा, इतना वादा मैं करता हूँ अपनी तरफ से, ठीक है? अब बात कर लेते हैं वीडियो के बारे में बच्चों। एक बार फिर से आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक और शेयर कर देना है, चैनल को आप लोगों को सब्सक्राइब कर देना है बच्चों, ठीक है? आइए, तो 2000 वैकेंसी और बढ़ने वाली हैं, ठीक है? 8-10 दिन पहले ही, या मुझे लगता है 12-13 दिन पहले ही मैंने अखबार में पढ़ा था बच्चों
ठीक है, दिल्ली के ही न्यूज़पेपर में पढ़ा था, बस वीडियो बनाने में मैं लेट हो गया, ऐसा कह सकता हूँ मैं। ठीक है, पिछली बार मैंने आपको बताया था कि 7,000 प्लस वैकेंसी आने वाली है बच्चों। अखबार में वहाँ पे साफ दे रखा है कि दिल्ली पुलिस में 12,000 जो पद हैं वो रिक्त हैं। ठीक है, हालांकि उसमें सभी हैं, चाहे वो हेड कांस्टेबल के पद हो, मिनिस्टर हो, ठीक है बच्चों, या सिविल पुलिस का हो, या AWTPO हो, या MTS हो बच्चों, ठीक है, चाहे SI का हो। तो SI के तो पद निकाल भी दिए हैं, मैंने एक वीडियो बना दिया है CPO का। ठीक है, तो 12,000 पद जो रिक्त हैं बच्चों वो 15 जुलाई तक है, 15 जुलाई तक। ठीक है, तो ये वैकेंसी जो आएगी ये मार्च में आएगी। तो बच्चों रिटायर बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, ये वैकेंसी ऐसा नहीं है कि ऐसे ही आती रहती हैं, उतने ही आदमी हर साल रिटायर हो जाते हैं बच्चों, हर साल रिटायर हो जाते हैं, बीमारियों का दौर है, एक्सपायर हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, एक्सपायर होते रहते हैं। ठीक है, काम का बोझ है, तो वैकेंसियाँ खाली होती रहती हैं। तो वैकेंसियाँ तो ये बढ़नी तय थी, उस दिन भी मैंने आपको बताया था, पिछली वीडियो में भी। ठीक है, तो ये जो पद अब आने वाले हैं तो बच्चों ये 9 साढ़े 9 हज़ार के आसपास आने वाले हैं। ठीक है, इनके जो फॉर्म भरे जाएंगे वो भरे जाएंगे बच्चों 2 मार्च 2023 को। ठीक है, 31 मार्च को लास्ट डेट है बच्चों। पहले ये फॉर्म जो आने वाले थे 9 जनवरी को आने वाले थे। ठीक है, NRI डे बनाया जाता है 9 जनवरी को, वैसे मुझे याद है क्योंकि महात्मा गांधी 1915 में वापिस आए थे, ठीक है, साउथ अफ्रीका से, और आपको भी पता होना चाहिए, और पता होगा आपको, है ना। बाकी तो 2 मार्च 2023 को ये फॉर्म आने वाले हैं, 31 मार्च 2023 लास्ट डेट है। एक तो आप 12th हो, ठीक है, ये जरूरी है। ठीक है, 12वीं आप पास हो और DL आपके पास में होना चाहिए। ठीक है, ये केवल मेल के लिए है, फीमेल के लिए कोई जरूरत नहीं है। अब इसकी क्या है, क्या जरूरत है, मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे की कहानी। ठीक है, ये DL जो शुरू करा है ये बहुत पुराना किस्सा नहीं है। ठीक है, 2010 की वैकेंसी इसके बगैर थी, फिर 2012 में वैकेंसी आई बच्चों, वो कुल 500 के आसपास आई 2012 में। ठीक है, नहीं 2012 में आई 2626 वैकेंसी, 2012 में जो वैकेंसी आई थी 2626, मुझे आज भी याद है। फिर 2013 में मात्र 500 के आसपास वैकेंसी आई। ठीक है, फिर 15 में कुछ नहीं आया, खाली। ठीक है, 16 में आई बच्चों, सितंबर में वैकेंसी आई, वो आई 7,007। ठीक है, उसके बाद में बच्चों देखो बीच में कुछ वैकेंसी ही नहीं आई कांस्टेबल में। 2020 में वैकेंसी आई, वो बच्चे अभी ट्रेनिंग पे हैं, उसके बाद में ये मौका है। तो आप ये देखो कि बहुत बेहतरीन मौका है आपके पास में। ठीक है, अब की बार जल्दी आ रही हैं, क्यों? क्योंकि चुनाव हैं, चुनाव हैं, कहाँ है चुनाव? ठीक है, हमारे देश में चुनाव है, किसके? लोकसभा के। तो ये इसलिए मौका मिल रहा आप लोगों को। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि DL इसलिए होना चाहिए कि पहले होता क्या था, DL वाली बात पे मैं फिर आता हूं। DL इसलिए होना चाहिए कि पहले जब किसी को बोला जाता था कि भाई इस गाड़ी को वहां छोड़िए, कोई सीनियर अधिकारी बोलता था, तो जैसा मैंने कहानी सुनता हूं, तो भाई वो कह देते थे मुझ पे तो गाड़ी चलानी ही नहीं आती। अब हम ऐसे नहीं कह सकते। ठीक है, कोई सीनियर अधिकारी बोलेगा भाई इस गाड़ी को फलानी जगह छोड़ेगा, PHQ जो इनका हेड ऑफिस होता है या हेडक्वार्टर होता है। ठीक है, तो कोई मना करने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, वो ये नहीं कह सकता कि भाई मुझ पे गाड़ी नहीं चलानी आती, क्योंकि आपके पास में DL है, ड्राइविंग लाइसेंस है बच्चों। तो आपको गाड़ी चलानी आनी चाहिए और आप वो ड्यूटी करने के लिए तैयार रहें, इस बात का मतलब ये है। और ये DL फिर आप बार बार पूछोगे कि कौन सा होता है, ये हैवी वाला नहीं होता बच्चों, ये वही होता है 2 व्हीलर का जो होता है बच्चों, ये लाइट वाला होता है। ठीक है, इसका लर्निंग का आपको 2 से 3 दिन में मिल जाता है, 35 दिन में आपको ये कंप्लीट मिल जाता है। ठीक है, बाकी आपको ये अभी बनवा लेना है। ठीक है, ये आपका बना होना चाहिए इससे पहला, 31 मार्च 2023 से पहला, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। तो आप बनवाने के लिए जा सकते हैं बच्चों, आपके आसपास में जो ITO वगैरह है, बाद में जाके भीड़ हो जाती है, क्योंकि दिल्ली पुलिस का बहुत ज़्यादा रुका होता है, बहुत ज़्यादा हिसाब किताब होता है हमारे NCR में, मैं देखता हूँ हमारे NCR में। ठीक है, जैसे पिछली बार मेरठ में सुना था कि जगह ही नहीं मिल रही थी और फिर ये महंगा बनता है। तो अभी आप बनवा लें एक दिन निकाल के आराम से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, आइए, हाँ ये NCC अगर आप नहीं करे हो, अब तो हो भी नहीं सकता। C सर्टिफिकेट के 5 नंबर हैं, B सर्टिफिकेट के 3 नंबर हैं, A सर्टिफिकेट के 2 नंबर हैं। और ये जो मेरिट लगती है ना, पहली वाली जो लगती है फिजिकल वाली, उसमें जुड़ के मिलते हैं बच्चों, ये रॉ मार्क्स में जुड़ के आते हैं। ठीक है, आपके पास में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, जो बच्चे समझदार थे पिछली बार फेल हुए थे उन्होंने तो कर भी लिया है। आपके पास में नहीं है तो आपके जो छोटे भाई बहन है ना, उनको अभी से दिलवा के रखो, जरूरत पड़ती है इसकी बहुत ज़्यादा। अब तो SSC GD में भी होता है ये। ठीक है, आइए, अब देखो एग्जाम बहुत जल्दी है इनका, अप्रैल मई में है बच्चों। अब आप देख रहे हैं कि बच्चों यहाँ लास्ट डेट जो है इनकी मार्च में है, 31 मार्च। ठीक है, तो तुरंत फिर ये एग्जाम ले रहे हैं अप्रैल मई में, है ना। ये एग्जाम डेट पहले भी इतनी थी जब जनवरी में वैकेंसी आ रही थी, तो इसको इन्होंने जू के तू रखा है। हालांकि मुझे उम्मीद है कि 1 आध महीने ये लेट होएगी तो बहुत अच्छी बात है बेटा, नहीं तो आपको तैयारी में अब मजबूती के साथ में लगना चाहिए। और ये कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा है, कोई भी बच्चा ऐसा भर्ती होता मैंने नहीं देखा जो ये सोच रहा हो कि मैं 4 महीने में हो जाऊंगा, 5 महीने में हो जाऊंगा। ये बेवकूफ़ी की बातें होती हैं, ठीक है ना।
बेवकूफ़ी की बातें होती हैं। चीज़ों को यहाँ बहुत तसल्ली में पढ़ना होता है, ठीक है। अब तसल्ली में पढ़ाया जा रहा है मैथ और रीजनिंग, आपको पढ़ना चाहिए और इसके बगैर सिलेक्शन हो नहीं सकता। कुछ ऐसे बच्चे ज़्यादातर फाइनल मेरिट में निकलते हैं, मैंने पीछे बताया था, जो ऐसा थोड़ी है कि 15 में से 8 का मैथ कर दिया, ठीक है, या 25 में से रीजनिंग आपने 23 की कर दी, 22 की कर दी। रीजनिंग तो ऐसी हो जाती है, 22-23 की हो ही जाती है, ठीक है, मतलब कि 20 के आसपास की हो जाती है, पर हमें 25 में से 24 या 25 की करनी है। 24 इसलिए कह रहा हूँ, एक आध क्वेश्चन जो होता है बच्चों एनोलॉजी का, वो हिंदी वाला थोड़ा खतरनाक दे देते हैं कभी कभी, कि हिंदी में हम उसका अंदाजा नहीं लगा पाते, ठीक है ना, नहीं तो 25 की हो जाती है। तो मैथ्स बच्चों यहाँ 15 क्वेश्चन आते हैं बच्चों, पहले से ही हमेशा से ही 15 आते हैं, जब 60 का था जब भी। रीजनिंग में 25, ठीक है, जीके जीएस यहाँ 50 बेटा, ठीक है, और कंप्यूटर में 10, कंप्यूटर में 10, 50 ये बेटा येलो बुक आपके पास में नहीं है तो रटना उसको शुरू करो, उसके बाद में आगे वो चीज़ों को लेकर जाओ, ठीक है। 90 मिनट का समय होता है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है। आपके लिए यही सबसे जरूरी बात है, यही सबसे जरूरी बात है बेटा, ठीक है, यही सबसे जरूरी बात है, इसी को आपको देखना है ढंग से। फिर ये हाइट की बात आ जाती है, जो मेल कैंडिडेट है उनकी हाइट होती है 170 सेंटीमीटर, छूट है नहीं SC ST को। चेस्ट होती है 80, 5 का फुल आप मांगते हैं। रनिंग बेटा 1600 मीटर 6 मिनट में, ठीक है, पहले मतलब 5:45 में थी। लॉन्ग जंप होती है बेटा 14 फीट, ठीक है, पहले 13 फुट थी। हाई जंप जो होती है वो 3.25 फुट होती है। फीमेल में आते हैं तो हाइट होती है 157 सेंटीमीटर, SC ST को छूट है 2 सेंटीमीटर की, 155 होती है। 1600 मीटर दौड़ना है 8 मिनट में इनको, ठीक है, लड़कियों को। और जी 10 फीट ये लॉन्ग जंप है, लंबी कूद है, ये ऊंची कूद है 3 फीट की। 3-3 चांस यहाँ पे मिलते हैं, 3-3 चांस, ठीक है, 3 प्रयास में। आइए, तो ये सारी बात मैंने आपको बताई है बच्चों, ठीक है। सिलेबस भी मैंने आपको बताया है क्या क्या है, और ये आपके लिए एक शानदार मौका है, शानदार मौका है। मैं फिर बता रहा हूँ कि बच्चों को जो नौकरियां मिलती हैं वो चुनाव के आसपास ही मिलती हैं, और हमको भी जो खड़ा करा है, कोई टीचर भी ठीक ठाक खड़ा हुआ है ना, वो चुनाव के आसपास ही खड़ा हुआ है। कभी भी उठा के देख लेना, ठीक है, क्योंकि भर्तियां ज़्यादा आई हैं, उसके वहाँ से सिलेक्शन ज़्यादा हुए हैं ऑफलाइन। आजकल तो खैर ऑनलाइन है, ठीक है, ऑफलाइन, और वो उसने सिलेक्शन बच्चों का कराया है, ठीक है, वो वहीं से छाया है बच्चों, समझ रहे हैं। तो मैं आपको फिर कहना चाहूँगा कि ये बहुत ही जानदार, बहुत ही शानदार मौका है आप लोगों के लिए। जुट जाइए बच्चों, 6:30 बजे रीजनिंग की क्लास, 8 बजे गणित की क्लास डेली लाइव होती है, ठीक है, ये डेली यानी कि मंडे टू सैटरडे, और फ्री क्लास है। और चीज़ों को इस तरीके से पढ़ाया जा रहा है कि आप पेड भी लिए हो तो एक बार तुलना कर लेना बच्चों, ठीक है। तो जुड़ने के लिए धन्यवाद बच्चों, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है बच्चों। बाय, जय हिंद, जय भारत। चलिए बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।